हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीवीआर सिनेमास के स्टॉक को लेके, जिसको आप जानते हैं पीवीआर आइनॉक्स के नाम से। एक डिटेल एनालिसिस करेंगे और अगर आप मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं तो आपको पता है हमने पीवीआर में अच्छा खासा पैसा बनाया भी है और बहुत बार हमने इसमें स्विंग ट्रेड किया है। तो अब क्या इसमें एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। मेरे कहने पे कोई भी ट्रेड ना ही आप एग्जिट करें ना ही कोई बाई करें, बट आप वीडियो में जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उसको आप अपनी एनालिसिस के साथ मिलाएं सो दैट कि आप उसको एक डिसीजन को स्ट्रॉन्ग करके अच्छा पैसा बना सकें स्टॉक मार्केट में। और मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ, किसी की स्ट्रेटजी कॉपी ना करें, स्ट्रेटजी सीखें, उसको प्रैक्टिस करें और उसके बाद आप उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपको डबल कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर आप वीडियो पूरी देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना। तो अगर हम सबसे पहले पीवीआर आइनॉक्स के स्टॉक को बात करें तो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर हम सबसे मेन बात जो है इसकी, प्रॉफिट कंपनी के बुक्स में पहले आते थे, बट आफ्टर पेंडेमिक इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो चुके हैं। मतलब लॉस 2021, 22, 23, 24 में कंपनी ने लॉस अपने बुक्स में पोस्ट किया है। और जो लॉस हुआ है वो आप देखोगे कंटिन्यूस 2021 के बाद वो कम भी होता जा रहा है। मार्च 2024 में -33 करोड़ का इन्होंने अपना नेट प्रॉफिट यानी 33 करोड़ का लॉस दिखाया है। और अगेन जिस हिसाब से अब हम दोबारा रिकवर हो चुकी है इकोनॉमी हमारी, उस हिसाब से आप देखोगे कंपनी की सेल्स भी अच्छी खासी हो रही है। एक्सपेंस नो डाउट, इतना बड़ा ऑपरेशन रन करना तो इसमें एक्सपेंस अच्छे खासे होते हैं, बट आप देखोगे कि नेट प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ने की उम्मीद है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि मार्च 2025 में ये हो सकता है पॉजिटिव आ जाए। अगर हम ये पॉजिटिव एंटिसिपेशन कर रहे हैं तो उसका हम चार्ट पे क्या असर देखेंगे, स्टॉक प्राइस पे क्या असर देखेंगे, उस पर हम वीडियो में बात करेंगे। अगर हम क्वार्टर की बात करते हैं, क्वार्टर जो अभी इसका जून का क्वार्टर गया है, इसमें आप देखोगे -79 CR के अभी भी इसमें लॉस है। तो आप जो मोटा मोटा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर जिन लोगों को लग रहा है कि भाई बस मैं पीवीआर का स्टॉक खरीद लूँगा, बहुत अंडर परफॉर्म स्टॉक है तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ऐसा कुछ है नहीं गाइस कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा। बट यस, कंसिस्टेंसी, पेशेंस आपको बना के पैसा दे सकता है। और हम स्विंग ट्रेड की बात कर रहे हैं, इसमें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो पैसा डेफिनेटली बनता है अगर आप एक राइट टाइम पे स्टॉक में एंटर करते हैं। तो आप देखोगे हमने ये वीक का चार्ट खोला हुआ है। 2011 में 73 रुपये से स्टॉक भागा था और सीधा देखोगे 2020 के आसपास स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पे पहुंचा था, 2000 रुपये के आसपास, यानी 2100 पे इसने क्लोजिंग दी होगी, 2089 के करीब। और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मार्केट कंडीशन ऑल ओवर ग्लोब गड़बड़ होने के कारण इसमें सब कुछ एक नीचे की तरफ स्टॉक आया। और जहाँ पे आप देखोगे 719 का एक लो लगाया। तो हमारे पास आप देखोगे मई 2020 में, जहाँ कोई किसी को आगे का कुछ अनुमान नहीं था, उसमें आप देखोगे कि स्टॉक ने यहाँ से एक बाउंस बैक लेने की कोशिश की और आप देखोगे हायर हाइज लगाता हुआ स्टॉक ऊपर की तरफ निकल गया है। वीक का चार्ट है, अगेन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने 10 मिनट 15 मिनट, वीक का चार्ट है तो हम इसमें स्विंग ट्रेड भी वीक के हिसाब से ही करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो अभी अगर हम देखते हैं इसमें, तो स्टॉक ने पहला दूसरा दो रेंज इसमें तोड़ दिए छोटे, और अभी भी आप देखोगे जो बड़ा रेंज है जिसे हम एक रेंज इसने ऑलरेडी एक बार टेस्ट भी किया बट सरवाइव नहीं हो पाया 2022 में, बट उसके बाद भी आप देखोगे इसी बॉक्स में ट्रेड हो रहा है स्टॉक। अगर हम इसको ये देखें, ये एक पूरी रेंज है स्टॉक की, अभी भी ये इसकी तरफ ही घूम रहा है। अगर हम इसको हटा के अब अगर हम इसमें एक छोटी इसकी रेंज बना लेते हैं कि जहाँ पे हमने देखा है स्टॉक प्राइस कई बार आया रुका, तो आप यहाँ से देखोगे स्टॉक आया, तो अब देखोगे आप कि इसने एक नई रेंज बना दी है जो कि है इसकी ये वाली रेंज, 1200 के आसपास वाली रेंज। ये वाली रेंज इसकी एक इम्पॉर्टेंट 1216 की एक इम्पॉर्टेंट रेंज हो चुकी है। और अब स्टॉक आप देखोगे अपने हाइज की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। अगेन कोशिश कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भागेगा। तो ये आपको सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। अभी जो मुझे एक इसमें एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, वो एक नज़र आती है शॉर्टर ड्यूरेशन पे, ये वाली, कि अगर ये ऐसा कुछ एक चार्ट बना के थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड कर देता है, डे हो वीक हो,
तो हमें एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इसमें छोटे टाइम फ्रेम के लिए। और अगर हम यहाँ पे इसका सपोर्ट हमारे पास आ चुका है, रेजिस्टेंस हमारा इमीडिएट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो ये वाली रेंज रहेगी, क्योंकि हमने यहाँ से देखा है इसमें लगभग एक शार्प सेल भी आया है। तो अभी अगर जिन लोगों ने होल्ड कर रखा है इस रेंज पे ख़रीद के 1480 के करीब या 1300 के करीब, तो उनको ये टारगेट बहुत ही जल्दी मिलने वाला लगता है मुझे कि 1750 के करीब ये जा सकता है। और यहाँ से शार्प सेल भी आया था, तो यहाँ पे इसको एक अच्छा खासा जो भी इसकी ये रेजिस्टेंस लाइन थी इसको एक अगर ये रिस्पेक्ट दे देता है, और रिस्पेक्ट देने के बाद, क्योंकि अगर स्टॉक टेक्निकली काम करने पे आता है तो वो प्रॉपर उस चैनल में चलता है। अगर ये इस रेंज को एक रेजिस्टेंस दे के या इसको ब्रेक करने के बाद थोड़ा इस लाइन पे अपना समय स्पेंड करता है, तो आने वाले टाइम में हम कह सकते हैं कि जो अपना पीवीआर का स्टॉक था वो 2000 प्लस बहुत ही जल्दी ट्रेड कर सकता है। एंड होपफुली हो सकता है इसी साल भी कर जाए। रीज़न बीइंग, सब कुछ खुल चुका है। जिस हिसाब से हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, जिस हिसाब से यंगस्टर्स में करेज है बाहर जाके थोड़ा एक अलग एक्सपीरियंस, अपना 2-3 घंटे का एक्सपीरियंस, शॉर्ट आउटिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं, जैसे शॉर्ट वीकेंड्स आते हैं तो लोग चाहते हैं कि 3-4 घंटे अपने अच्छे से व्यतीत हो जाए, अपना अच्छा टाइम पास हो जाए, तो मूवी कुड बी वन ऑफ द ऑप्शन टू एक्सप्लोर, और लोग करते भी हैं। और इनकी अगर आप पीवीआर की मैं बात करूं तो टिकट सेल से ज़्यादा इनकी जो, अगर आप इनका प्रॉफिट देखोगे तो इनका रेवेन्यू आता है जो वहाँ फूड इंडस्ट्री है, जो वहाँ पे आपने पॉपकॉर्न देखे होंगे तो वो पॉपकॉर्न जो मिलते हैं उनसे इनका एक अच्छा खासा बिजनेस आता है, और वो वाला रेंज इनकी प्रॉफिटेबल भी रहती है। तो ये तो बात होगी पीवीआर के स्टॉक की। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि यार आपने तो बहुत सिंपल बता दिया, ऐसा होता नहीं है। तो आप पुरानी कोई मेरी वीडियो उठा के देखिए जहाँ पे हम 1400 के करीब हमने पीवीआर को उठाया था एक बार, इस रेंज पे 2000 के करीब निकाला, फिर से 1400 पे उठाया, 1300 पे, फिर इस रेंज के आसपास निकाल दिया था। ऐसा नहीं कि यहीं पे निकाला जब ये इस रेंज पे गिरने लगा रहा था। भले ये आपको बहुत सिंपल दिख रही होगी बट ऐसा है नहीं। जब गिरने पे आता है और आपके पास क्वांटिटी थोड़ी बड़ी हो तो ऐसा लगता है कि यार जब आपका 10-12% बन गया है इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम तो निकलना अच्छा रहता है। और मैं आपको हर बार यही बोलता हूँ, प्रॉफिट बुकिंग आपको सीखनी चाहिए। आप जस्ट इन्वेस्टिंग सीख के पैसा नहीं बना सकते। आपको स्टॉक में एट सर्टेन टाइम आपको प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो, वेल्थ बना सकते हो। तो आई होप वीडियो आपने यहाँ तक देखी हो। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर यहाँ तक आए हो तो। थैंक यू।